पलवल की राजनीति में आजकल जो हॉट विषय बना हुआ है वो है खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के खिलाफ पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल की चुनावी याचिका। हाई कोर्ट में चल रही याचिका में हाल ही में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम की एप्लीकेशन को नामंजूर कर दिया गया था। फलस्वरूप केस आगे बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज 4 तारीख को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अगली तारीख दी है गवाही की, मंगलवार 9 दिसंबर। अब देखना यह है कि 9 दिसंबर को किस प्रकार की गवाही होती है। सुनिए इस विषय पर क्या कहते हैं खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम और जो याचिका करता है पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल। सुनिए क्या कहते हैं। एक याचिका आपके जो विपक्षी नेता पलवल से रहे हैं वो खारिज हुई है आपकी, क्या कहेंगे उसको लेकर? कानून प्रक्रिया है, चलती है, कानून अपना काम करेगा और ये सब चलता ही रहता है, तो चलते रहना भी चाहिए। पलवल को हमने चुनाव के समय पे भी कहा था कि जो कांग्रेस सरकार में झूठे मुकदमे लगाए जाते थे उससे मुक्त कराएंगे। आज हमने मुक्त कराया है। आज सिर्फ कांग्रेसी छटपटा रहे हैं कि कोई उनकी सुन ले, लेकिन जनता जनार्दन इलाके की समझ चुकी है, देश और प्रदेश की जनता भी समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी को जो सदमा लगा है, उल जलूल बयान, ना छोटे ना बड़े की शर्म करना, कुछ भी बोलना सिर्फ अपने आप को मीडिया में रखने के लिए तो आदमी करता रहता है। आप पर यह आरोप लगता है कि आप पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हो, यानी कि 5 साल में एक बार आखिरी टाइम पर आते हो लोगों के बीच में। भाजपा के गुलामों को शर्म आनी चाहिए ये कहने में। जब जब मैं पलवल का नुमाइंदा रहा, इस पलवल का मान और सम्मान आसमान को छूता हुआ नजर आया करता था। अधिकारी तो अधिकारी मुख्यमंत्रियों की हवा निकला करते थी पलवल के लोगों के नाम से। पलवल के अंदर लोगों की एक अलग शान होती थी, अधिकारी आगे पीछे घूमते थे और पूरे हरियाणा में पलवल ही पलवल हुआ करता था कि कोई विभाग, कोई पलवल भी कोई इलाका है। आज बड़े शर्म की बात है कि यहाँ के नुमाइंदे ओयो होटल चला रहे हैं। यहाँ के नुमाइंदे और उनके गुर्गे वो काले गोरख धंधे कर रहे हैं। ठेकों में 40% रिश्वत पहले ली जाती है। पलवल के चारों तरफ आज लोगों की कोई सुनने वाला नहीं। मंडियों में किसान रो रहा है, मजदूर परेशान है, नौजवान परेशान है, बिना पैसे दिए लाइसेंस नहीं बनते। ये कायर इस तरह की बात करें कि हम पार्ट टाइम राजनीति, हमारी राजनीति तो एक स्वर्ण भी है। इस इलाके का समय रहा है जब पूरे हरियाणा में पलवल की धाक हुआ करती थी और आज पलवल का माहौल उड़ रहा है और ये कमजोर लोगों की तरह याचिका करते बने हुए हैं, चापलूसी करते हैं अधिकारियों की और चंडीगढ़ में बड़े बड़े मंत्रियों की। हमारे समय में तो मुख्यमंत्री चापलूसी करते थे हमारे इलाके की, तो हमारे इनके समय का क्या मुकाबला कर सकते हैं? हाँ, इन जितना झूठ हम नहीं बोल सकते। जो इन्हें पैसे दे करके ये समझते हैं कि फेस टाइम पर लिख देने से बड़े मर्द हो गए और ये बड़े कामगार हो गए, इनको पता नहीं है। सबको पता चल चुका है कि फेस टाइम पर पैसे लेकर के झूठे लोगों को आगे करके कमेंट्स करते हैं जिससे लोगों में डर बने। हमारे समय में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हम राजनीति करते थे तो जिले के अधिकारी लोगों के मोहल्लों में घुमा करते थे पूछते हुए। आज लोग डीसी और अफसरों में जाते कोई मिलता ही नहीं। तो ये तो सबसे काला अध्याय अगर राजनीति का पलवल में रहा है तो इन गुलाम बीजेपी के टाइम में है। ये गुलाम है, ये नुमाइंदे हैं। आज भी हरियाणा में हमारे इलाके में हमारी नुमाइंदगी के दौरान लोगों में एक भरोसा हुआ करता था कि भाई बैठा है हमारा नुमाइंदा दलाल बैठा है और गड़बड़ नहीं होने देगा। तो मेरे लिए तो यही बड़े सम्मान की बात है। और आज के नुमाइंदे को चोरों की तरह देखते हैं, कायरों की तरह देखते हैं, जो भगवान का नाम लेकर के वोटें मांगते थे और आज डर के मारे कह रहे कि नहीं हमने किसी भगवान का नाम लिया। ये नुमाइंदे, शर्म आनी चाहिए।